प्रिय दर्शकों, आपके विश्वसनीय समाचार चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपके लिए दो ऐसी ऐतिहासिक खबरें लेकर आए हैं जो देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन को एक नई दिशा देने वाली हैं। ये खबरें सिर्फ सूचना नहीं हैं, बल्कि आशा, सम्मान और आर्थिक सुरक्षा का एक नया अध्याय है। एक तरफ जहां भारत के निजी क्षेत्र में कार्यरत लाखों कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारों के करोड़ों कर्मचारियों का दशकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह सरकार का एक ऐसा बड़ा कदम है जो देश के उस मेहनती वर्ग के प्रति आभार और सम्मान को दर्शाता है जिसने अपनी मेहनत और लगन से देश की प्रगति में अहम योगदान दिया है। पहली खबर निजी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी है, जो कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के तहत एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाने वाली है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस पेंशन की राशि को लेकर वर्षों से निराशा का माहौल था, अब वह सीधे कई गुना बढ़ने जा रही है। हम बात कर रहे हैं न्यूनतम पेंशन राशि में एक बड़ी छलांग की, जो अब मात्र 1000 रुपये से बढ़कर 7500 रुपये होने जा रही है। और यही एकमात्र लाभ नहीं है। इस बड़ी बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को 4 और ऐसे शानदार फायदे मिलने वाले हैं जो उनके सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित और आरामदायक बना देंगे। हम आपको बताएंगे कि यह योजना क्या है, इसका लाभ किसे और कैसे मिलेगा, और वे कौन से 4 अतिरिक्त फायदे हैं जो आपकी वित्तीय चिंताओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। यह जानकारी आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। हमारी दूसरी बड़ी खबर सीधे तौर पर 8वें वेतन आयोग के गठन से संबंधित है। यह वह खबर है जिसका इंतजार करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को बेसब्री से था। आखिरकार सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी है कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है। यह खबर पूरे देश के लिए एक उत्सव का माहौल लेकर आई है। हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि इस गठन के पीछे की पूरी कहानी क्या है, सरकार ने संसद में क्या कहा, यह प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यह नया वेतन आयोग कब से लागू होगा और आपकी सैलरी तथा पेंशन पर इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। भारत के निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए यह वाकई किसी सपने के सच होने जैसा है। वे कर्मचारी जो अपनी जवानी किसी कंपनी या फैक्ट्री में खपा देते हैं, इस उम्मीद में कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन मिलेगा, उनकी उम्मीदें अब हकीकत में बदलने वाली हैं। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के साथ मिलकर एक ऐसा ऐतिहासिक प्रस्ताव तैयार किया है जो कर्मचारी पेंशन योजना 1950 से EPS 95 के पूरे परिदृश्य को बदलने जा रहा है। सबसे पहले आइए मौजूदा स्थिति को समझते हैं। अब तक EPS पेंशनर्स के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि सिर्फ 1000 रुपये प्रति माह थी। यह राशि साल 2014 में तय की गई थी, लेकिन आप और हम सभी जानते हैं कि पिछले 1 दशक में महंगाई कितनी तेजी से बढ़ी है। आज के समय में जब एक सामान्य परिवार का महीने का खर्च हजारों में होता है, तब 1000 रुपये की पेंशन राशि सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई थी। इस मामूली रकम से बुढ़ापे में दवाइयों का खर्च चलाना तो दूर, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल था। देश भर के 60 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगी इस पीड़ा से जूझ रहे थे और लगातार सरकार से पेंशन में वृद्धि की गुहार लगा रहे थे। आखिरकार सरकार ने इन करोड़ों पेंशन भोगियों की पुकार सुन ली है। जो नया प्रस्ताव सामने आया है, उसके अनुसार न्यूनतम पेंशन की राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 7500 रुपये प्रति माह करने की तैयारी है। यह एक ऐसी बढ़ोतरी है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह फैसला उन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा जो बढ़ती उम्र और घटती आय के कारण संघर्ष कर रहे थे। सरकार और EPFO ने मिलकर इस योजना के वित्तीय प्रबंधन का एक मजबूत ढांचा तैयार किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह बढ़ी हुई पेंशन राशि हर लाभार्थी तक बिना किसी रुकावट के पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसे इसी महीने से लागू करने की पूरी तैयारी है। यह कदम न केवल उन 60 लाख से अधिक मौजूदा पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएगा, बल्कि भविष्य में रिटायर होने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए भी एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, इस 7,500 रुपये की मासिक पेंशन के साथ आपको 4 और बड़े फायदे मिलने वाले हैं, जो इस योजना को और भी ज्यादा आकर्षक और लाभकारी बनाते हैं। चलिए अब इन 4 फायदों पर विस्तार से एक नजर डालते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण फायदा तो स्वयं यह बढ़ी हुई पेंशन राशि ही है। 7,500 रुपये की राशि आपके जीवन स्तर को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। यह आपको अपनी दैनिक जरूरतों जैसे कि राशन, बिजली, पानी के बिल और अन्य घरेलू खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। यह आपको वह आर्थिक स्वतंत्रता देगी जिससे आप अपने छोटे मोटे शौक पूरे कर सकते हैं और एक सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। यह सिर्फ एक वित्तीय सहायता नहीं है, यह सरकार की ओर से आपकी जीवन भर की मेहनत का सम्मान है। अब बात करते हैं दूसरे और बेहद जरूरी फायदे की। यह है महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस डीए का प्रावधान। अक्सर यह देखा गया है कि पेंशन की एक निश्चित राशि कुछ सालों बाद महंगाई की मार के कारण अपनी कीमत खो देती है। जो 5,000 रुपये आज पर्याप्त लगते हैं, वह 5 साल बाद बहुत कम लगने लगते हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने इस नए पेंशन प्रस्ताव में महंगाई भत्ते को जोड़ने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि आपकी 7,500 रुपये की मूल पेंशन समय के साथ स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि हर 6 महीने में सरकार द्वारा घोषित महंगाई के आंकड़ों के अनुसार इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी पेंशन की क्रय शक्ति यानी परचेसिंग पावर हमेशा बनी रहे और आप पर महंगाई का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। यह एक दूरदर्शी कदम है जो आपकी पेंशन को भविष्य के लिए भी सुरक्षित बनाता है। तीसरा बड़ा फायदा जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, वह है स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ। हम सभी जानते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है। महंगी दवाइयां, डॉक्टर की फीस और अस्पताल के बिल किसी भी व्यक्ति की बचत को खत्म कर सकते हैं। पेंशनभोगी लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा या स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार इस मांग को लेकर बहुत सकारात्मक है और भविष्य में इस पेंशन योजना के साथ एक स्वास्थ्य बीमा योजना को भी जोड़ा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। इससे उन्हें अपने इलाज के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे बिना किसी वित्तीय चिंता के अपना ध्यान रख सकेंगे। और चौथा फायदा है पारदर्शिता और भुगतान की सुगमता। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पेंशन की यह बढ़ी हुई राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा हो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित होगी। इससे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या बिचौलियों की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपको अपनी पेंशन के लिए किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हर महीने एक निश्चित तारीख को पैसा सीधे आपके खाते में आ जाएगा। सरकार सभी पेंशन धारकों को यह सलाह भी दे रही है कि वे अपनी बैंक खाते की जानकारी और केवाईसी को समय समय पर अपडेट रखें ताकि इस योजना का पूरा लाभ उठाने में कोई परेशानी न हो। तो कुल मिलाकर यह प्रस्ताव सिर्फ पेंशन में वृद्धि का नहीं है, बल्कि यह निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक संपूर्ण सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा पैकेज है। 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन, साथ में महंगाई भत्ता, भविष्य में स्वास्थ्य बीमा की संभावना और एक पारदर्शी भुगतान प्रणाली, ये सब मिलकर सेवानिवृत्ति के बाद आपके जीवन को वास्तव में सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने का वादा करते हैं। यह कदम देश में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। चलिए दोस्तों, अब हम रुख करते हैं हमारी आज की दूसरी बड़ी और बहुप्रतीक्षित खबर की ओर, जिसने देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्साह की एक नई लहर दौड़ा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग के गठन की। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पिछले काफी समय से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि 8वां वेतन आयोग कब बनेगा। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार शायद अब वेतन आयोग की परंपरा को खत्म कर देगी, लेकिन अब सरकार ने इन सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। ये खबर सीधे संसद के उच्च सदन राज्यसभा से निकलकर सामने आई है। 12 अगस्त 2025 को राज्यसभा में सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया था। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने जो जानकारी दी, उसने करोड़ों कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला कर लिया है और इस दिशा में प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इसकी आधिकारिक सूचना यानी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। यह बयान सरकार की मंशा को बिल्कुल साफ कर देता है। अब यह तय हो चुका है कि देश में 8वां वेतन आयोग बनेगा और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करेगा। चलिए अब इस प्रक्रिया को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। किसी भी वेतन आयोग के गठन से पहले सरकार उसके लिए नियम और शर्तें तैयार करती है, जिसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस को तैयार करने के लिए सरकार संबंधित मंत्रालयों और विभागों से सुझाव मांगती है। इसी प्रक्रिया के तहत सरकार ने देश के सभी प्रमुख मंत्रालयों जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के साथ साथ सभी राज्यों से भी सुझाव आमंत्रित किए थे। जानकारी के अनुसार इसके लिए सरकार ने पहले 17 जनवरी 2025 को और फिर 17 फरवरी 2025 को पत्र भेजे थे। सरकार जल्द से जल्द इन सभी सुझावों को संकलित करना चाहती है ताकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दिया जा सके। मंत्री जी ने सदन में यह भी बताया कि जैसे ही सभी मंत्रालयों और राज्यों से आवश्यक इनपुट मिल जाएंगे, सरकार तुरंत आगे की कार्यवाही शुरू कर देगी। अगला कदम होगा आधिकारिक अधिसूचना जारी करना। एक बार जब यह अधिसूचना जारी हो जाएगी तो उसके बाद नए वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। यह आयोग एक विशेषज्ञ निकाय होता है जिसमें वित्त, प्रशासन और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यह आयोग देश की आर्थिक स्थिति, सरकार की वित्तीय क्षमता, महंगाई दर और कर्मचारियों की जरूरतों जैसे सभी पहलुओं का अध्ययन करेगा और फिर सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। संसद में चर्चा के दौरान एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया। विपक्ष ने पूछा कि क्या सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है जिसके कारण आयोग के गठन में देरी हो रही है। इस पर वित्त राज्य मंत्री ने दृढ़ता से जवाब दिया और कहा कि यह सवाल बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने साफ किया कि भारत सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत है और आयोग के गठन में हो रही देरी प्रक्रियात्मक है, न कि किसी वित्तीय संकट के कारण। सरकार के इस स्पष्टीकरण ने उन सभी आशंकाओं को खारिज कर दिया है जो सरकार की वित्तीय सेहत को लेकर जताई जा रही थीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसी परंपरा के अनुसार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की प्रबल संभावना है। हालांकि यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि आयोग अपना काम कितनी तेजी से पूरा करता है और सरकार उसकी सिफारिशों को कब स्वीकार करती है। लेकिन अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं वे यही इशारा करते हैं कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एक नए और बेहतर वेतनमान का तोहफा मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर, जो कि बेसिक सैलरी को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण गुणक है, में भी बदलाव की उम्मीद है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के भत्तों जैसे कि मकान किराया भत्ता, एचआरए, यात्रा भत्ता, टीए और अन्य स्पेशल अलाउंस में भी संशोधन किया जाएगा। इसका सीधा असर न केवल वर्तमान कर्मचारियों पर पड़ेगा बल्कि देश के करोड़ों पेंशन भोगियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि उनकी पेंशन भी नए वेतनमान के अनुसार संशोधित की जाएगी। संक्षेप में कहें तो 8वें वेतन आयोग का गठन सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है। यह देश के करोड़ों कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि जब करोड़ों कर्मचारियों की आय बढ़ेगी तो बाजार में मांग भी बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, आज की यह दोनों खबरें निजी कर्मचारियों के लिए 7,500 रुपये की पेंशन और सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन देश के श्रमिक और कर्मचारी वर्ग के लिए एक नई सुबह का संकेत दे रही हैं। ये सरकार द्वारा उठाए गए वे कदम हैं जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को जमीनी हकीकत में बदलते हुए दिखाते हैं। ये निर्णय न केवल कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे बल्कि उन्हें यह विश्वास भी दिलाएंगे कि उनकी मेहनत और उनके योगदान को देश महत्व देता है।
हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हमारा उद्देश्य आप तक हर खबर को उसकी पूरी गहराई और सच्चाई के साथ पहुंचाना है। यदि आपके मन में इन खबरों से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और इसे अपने सभी दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक शेयर किसी जरूरतमंद तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा सकता है। अब हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।